तो यहाँ पर एक और लॉ है जिसकी हेल्प से हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज़ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको हम देख लेते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब हम यहाँ दो वेक्टर्स देख लेते हैं। यहाँ पर है वेक्टर ए। वेक्टर ए को डिनोट किया है ए बी साइड से, जो एक ट्राइंगल की साइड है, और दूसरा वेक्टर हमने डिनोट किया है वेक्टर बी, जो दूसरी साइड है हमारे ट्राइंगल की। वेक्टर बी पॉइंटेड है इन द डायरेक्शन ऑफ बी डी with the order of magnitude and direction, then the third side of triangle represent the magnitude of direction of resultant vector। तो इस ट्राइंगल की थर्ड साइड है जो, वो डिनोट करेगी रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स का सम रिप्रेजेंट करेगी हमारी वेक्टर आर। तो इसको देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। अगर ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर इसके कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है, मीन्स इस वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही डायरेक्शन में है, मीन्स दे आर मूविंग लाइक दिस, तो हमारा ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है, मीन्स थर्ड साइड में क्या होगा, जो हमारा दूसरा वेक्टर है उस वेक्टर के साथ हमारे रिजल्टेंट का हेड जॉइंट होगा। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट का हेड है वो हमें इन दोनों वेक्टर्स के सम को स्पेसिफाई करेगा या सम को बताएगा। मीन्स आर वेक्टर विल बी इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। अब इसको हम प्रिसाइजली और ब्रीफली देख लेते हैं कि आर की वैल्यूज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम कंसिडरेशंस ले लेते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच में जो एंगल है दैट इज़ एंगल अल्फ़ा, एंड वेक्टर बी से हमने, वेक्टर बी के बेस से हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है बी सी की साइड। तो वेक्टर बी और एक कंस्ट्रक्शन के बीच में जो एंगल है दैट इज़ एंगल थीटा। अब हमारे पास ये दो कंसिडरेशंस हैं। अब नाउ लेट्स मूव ऑन, ये हमें डेरिवेशन करना है इसका। तो हम पहले लेंगे ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया। तो व्हाट विल गेट, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। व्हाट इज़ ए सी? ए सी इज़ ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर प्लस अनदर साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज़ सी डी। तो ये हो जाएगा सी डी का स्क्वायर। तो ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम एक ट्राइंगल और कंसिडर करेंगे। हमने ट्राइंगल कंसिडर किया ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी डी। अब इस ट्राइंगल बी सी डी में हम पाइथागोरस थ्योरम को अगेन अप्लाई करते हैं। तो व्हाट विल गेट, बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर बी डी की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और अर्लियर जो हमने अपना फॉर्मूले में देखा था इन ट्राइंगल ए सी डी, उसको हमने लिखा था आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस साइन सी डी स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी एंड प्लस साइन सी डी स्क्वायर। नाउ इस फॉर्मूले से सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें यहाँ पर ये मिल रहा है, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में हम ये बी डी स्क्वायर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बी सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर की जगह पर। तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2ab डॉट बी सी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन आर स्क्वायर की। बस अब ये वैल्यूज़ हम प्लेस कर देते हैं। व्हाट इज़ ए बी? ए बी इज़ वेक्टर ए
तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए बी, इसको हमने ए स्क्वायर ले लिया। व्हाट इज़ बी डी? बी डी इज़ वेक्टर बी, तो ये हो गया वेक्टर बी। नाउ प्लस साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी इज़ अगेन ए। एंड व्हाट इज़ बी सी? बी सी इज़ दिस लाइन। तो बी सी को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम ये ट्राइंगल लेंगे और इस ट्राइंगल में हम लेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा बी डी। सो व्हाट विल बी बी सी? बी सी विल बी इक्वल टू बी डी कॉस थीटा। तो बी डी हमारे पास वेक्टर बी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर बी कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। आर की जब वैल्यू निकालेंगे तो इस पूरे इक्वेशन को हम अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो फाइनली वी गेट द रिजल्टेंट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो कि सिमिलर था बाय एज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन।